हेलो गाइस, जय श्री राम। मेरा नाम वेदांत है और आज हमारे पे इंट्रो के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, क्योंकि आज हमें देहरादून के सबसे बड़े कैंसर पेशेंट, स्कैमर कैंसर पेशेंट वंश त्यागी की बात करनी है। तो ये रहा इसका इंस्टाग्राम पेज, जो कि डोरा एनिमल वेलफेयर के नाम से चलाता है। तो मैं इतनी बड़ी बीमारी के साथ एक तो स्कैमर वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं और दूसरा इससे बच के रहने के लिए आप लोगों को क्यों कह रहा हूं। और अगर आप देहरादून से हैं तो ये वीडियो आप तो जरूर देख लेना, क्योंकि मुझे पता है आपने इसे फॉलो या कभी ना कभी रील में तो देखा ही होगा। तो इसकी क्या पूरी स्टोरी है ये आपको आगे वीडियो में पता चलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे इस स्कैमर और इसके स्कैम के बारे में कैसे पता चला, मैं इसके स्कैम में फंसने से कैसे बचा, ये मैं आपको बताता हूँ। तो बात है 12 सितंबर ट्यूसडे दिन के 4 बजे मेरी बहन को एक कॉल आती है कि कुछ स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट्स को एक डॉग अनकॉन्शियस हालत में मिला है और उसको अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो उसे एक रेस्क्यू करके कहीं डॉक्टर के ले जाना है या किसी एनजीओ में देना है जिससे उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो ये कॉल मेरी बहन को ही क्यों जाता है, क्योंकि मैं और मेरी बहन पिछले 3 साल से अपने एरिया के 30 से 35 डॉग डेली बेसिस पे, चाहे कितनी ठंड हो, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे हम दोनों में से कोई एक बीमार ही क्यों ना हो, हम फीड कर रहे हैं विदाउट एनी डोनेशन वंश। यूं नहीं कि गली का कोई भी कुत्ता उठाया और अपनी स्टोरी पे लगा दिया और डोनेशन अपील कर दी। ऐसे नहीं करते भाई हम। तो जिस एरिया में हम फीड करते हैं वहां पे एक मेडिकल कॉलेज है और हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने नहीं देखा हो। और मैं अपनी लाइफ में खुद पहली बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये बता रहा हूँ कि मैं कहीं पे जाके डॉग्स को या किसी एनिमल को फीड करता हूँ। तो मैं ये आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं करता हूँ। अब मुझे मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ या अपनी बहन की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे लोगों का घमंड टूटना चाहिए। ये सोचते हैं कि इनके अलावा कोई नहीं कर रहा, ये अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते हैं। लेकिन इन्हें बता दें कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो बिना किसी को बताए इन एनिमल्स की हेल्प कर रहे हैं। और भाई बात रही एनिमल्स के ट्रीटमेंट की, तो हम कभी आईओ रेस कोर्स, यहाँ पे एक पेट क्लिनिक है, वहां पे जाके पूछना कि बिना किसी नाम के तू ये भी पूछ लेगा ना कि कोई आता है यहाँ पे ऐसा कोई लड़का या लड़की, तो वो तब भी तुझे हमारा एड्रेस और हमारे बारे में बता देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि जहां पे हम फीड करते हैं वहां पे एक मेडिकल कॉलेज है। जैसे एक स्टूडेंट हमारी लेन का होता है, वो मेरी सिस्टर को कांटेक्ट करता है और वो बोलता है कि हमें एक अनकॉन्शियस हालत में डॉग मिला है, हम इसे लेके जा रहे हैं। क्योंकि हम बाहर से हैं तो हमें नहीं पता किस पे ले जाना है, तो आप हमें किसी एनजीओ का नंबर दे दीजिए और इस डॉग को उठाने के रखने में हमारी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि वो डॉग काट रहा था। तो मेरी बहन मेरे को कॉल करती है और बोलती है कि तू चला जा और किसी एनजीओ का नंबर ढूंढ के उन्हें दे दे। तो मेरे को रिसेंटली ये वंश का नंबर मिला था, तो मैं वंश का नंबर उन्हें देता हूँ। ये स्कैमर के ठाट इतने बड़े हैं कि ये किसी की कॉल, नॉर्मल कॉल नहीं उठाता। हमें इसने जैसा बताया ये व्हाट्सएप कॉल करता है और व्हाट्सएप कॉल ही अटेंड करता है। अब इसका क्या रीजन है ये तो इसी को पता होगा। तो मैं इसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता हूँ और लिखता हूँ कि भाई हमें तेरी अर्जेंट हेल्प चाहिए। तो ये मुझसे बहुत प्यार से बात करता है। ये हमें बोलता है कि आप उस डॉग को हमारे पास ले आइए। तो वो स्टूडेंट्स लेके चले जाते हैं। तो मैं भी चला जाता हूं। तो मैं जब अपनी कोचिंग में बैठा होता हूं तो मेरे पे एक कॉल आती है और जो आवाज इसकी, जो टोन इसकी रेस्क्यू से पहले थी और वो रेस्क्यू के बाद फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि ये मेरे पे भड़कने लगता है कि आपने मेरे पे मेरा नंबर कैसे बांटा, कि आपने मेरे को क्यों दिया, आपको इस डॉग को रखना पड़ेगा वरना मैं इस डॉग को रोड पे छोड़ रहा हूं। तो बेटे, ये डॉग को छोड़ने वाली धमकी ना किसी और को दी हो। मैंने तुझसे तब भी बहुत पोलाइटली बात करी थी और अब मैं ये वीडियो बनाने पे इसलिए मजबूर हुआ हूं क्योंकि आप लोग भी ये देखो। पहले ये देखो, ये डॉग यहाँ इस हालत में पड़ा है, इस साइड में, कंस्ट्रक्शन साइड में। और ये वंश साला इसके लिए मांग रहा है डोनेशन की इसका इलाज हो रहा है। किस चीज के लिए भाई मांग रहा है? तू नीच इतना भी मत गिर यार, अपने लिए पैसों के लिए इतना मत गिर। यहाँ पे पड़ा है किसी कंस्ट्रक्शन साइड में। और इससे पहले मैंने क्या देखा, ये देखो। तो भाई जब वो डॉग तेरे शेल्टर में है नहीं, तो किसके नाम पे डोनेशन अपील मांग रहा है भाई? हाँ, तो शर्म कर जाहिल, इतना मत गिर पैसों के लिए। अभी बच्चा है, कोई भी उठा के पेल जाएगा। क्योंकि मेरे को तेरी तरफ से यही बोला गया था बाद में, जब तेरी तरफ से अपॉलॉजी आई थी कि ये इसका बिहेवियर बहुत वो है, ये हाइपर हो जाता है। तो भाई अगर गलती से हम में से कोई हाइपर हो गया ना, चांटे पे चांटे पड़ेंगे।
साले इतने चोंटे मारूंगा कि मार मार के साले टोंट नकली कर दूंगा, तेरी गंजी कर दूंगा। तो इसलिए अपना हाइपर मत हो भाई, इतना मत हो हाइपर। तो अब बात करते हैं स्कैमर कैंसर पेशेंट की। तो मैं इसे स्कैमर कैंसर पेशेंट क्यों बोल रहा हूं? पहले तो ये देखो, इसने मुझे खुद बताया कि ये कैंसर पेशेंट है, लेकिन जब मैंने देहरादून के बड़े बड़े लोगों से पता करा जो इसे जानते थे, तो उनमें से एक ने भी ये नहीं बोला कि ये कैंसर पेशेंट है। और अगर ये कैंसर पेशेंट, पहली बात कैंसर पेशेंट इतना एक्टिव नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात, देहरादून के किसी भी एक व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि तू अच्छा काम कर रहा है। सबने यही बोला अगर तू कैंसर पेशेंट होता तू कितने फंड इकट्ठे कर लिए होते तूने प्रिस्क्रिप्शन दिखा दिखा के। अबे जाहिल, तू कुछ तो शर्म कर। तू इतनी बड़ी बीमारी को अपने नाम से जोड़ रहा है, लोग अपने नाम से इस बीमारी को हटाना चाह रहे हैं और तू जोड़ रहा है। कम से कम अपनी खैर नहीं तो अपने घर वालों की तो खैर कर, और इन बेजुबानों की तो खैर कर जिनके नाम से तू इतना घिनौना काम कर रहा है। हाँ भाई, तू फीड करता होगा, लेकिन तू वही फीड करता है जो तेरे पे फूड आता है। जितना पैसा आता है वो तू अपने ऊपर लगाता है। और ये जो सिंपैथी गेनर तू है ना, ये मत बन बेटा। और मैंने तो ये भी सुना है तू रोड का कोई भी स्ट्रीट डॉग उठा के अपनी स्टोरी पे लगाता है और फंड अपील कर देता है। अबे भाई, तेरी ये सब हरकतें देखने के बाद तो मुझे ये लगता है तू कैंसर पेशेंट तो नहीं, लेकिन दिमागी हालत से कमजोर जरूर है। तो जा किसी आगरा के पागल खाने में और मेरा नाम ले दे, तेरे लिए डोनेशन मैं इकट्ठी करूंगा जाहिल। सच बताऊं, मैं 2 दिन से घर में छुपा बैठा हूं, क्योंकि ये स्कैमर के साथ साथ बहुत बड़ा डॉन भी है। ये देखो। अबे छोटे, मत कर, किसी दिन कोई सच में ही पेल जाएगा। गौरव वासुदेव भाई, मुझे नहीं पता तुम एग्जिस्ट भी करते हो या नहीं करते हो, लेकिन ये तुम्हें किसी दिन बहुत गंदा फंसाएगा या तुम्हारा नाम डुबाएगा। तुम्हारी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है ये। इसे छोटे को समझाओ और इससे स्कैमर से इंसान बनाओ। कैंसर पेशेंट बोल बोल के लोगों के साथ स्कैम कर रहा है, सिंपैथी गेन कर रहा है। अबे छोटी बच्ची हो क्या? इसके क्या सिंपैथी गेन कर रहा है? अबे कौन करता है ऐसे इतनी बड़ी बीमारी के साथ? यू नीड इट ब्रो। और अब बात आती है कि तूने मुझे अपने इंस्टा पेज से ब्लॉक क्यों मारा? क्योंकि मैंने तुझसे ये 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे। इसने अपने हमारे डॉग के कैप्शन में लिखा था कि इसे ये डॉग हाईवे पे मिला है और इस डॉग के ऊपर से कोई कार चली गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो डॉग जहां से मिला है वहां के 8-9 किलोमीटर के एरिया में कोई भी हाईवे नहीं है, और जहां उस डॉग को जो इंजरी हुई है वो सारी उसे डॉग फाइट में हुई है। तो बेटा, अगर तेरे में इतना ही दम था ना और तू इतना ही सच्चा था तो तू मुझे यहीं पे दलील करता। तू इतना अच्छा नहीं है। जब तू मेरे से बदतमीजी से ऑन कॉल बात कर सकता है तो ये तो फिर भी इंस्टा है, यहाँ पे तेरी पूरी इज्जत लगी हुई है। तू मेरे कमेंट हाइड ना करता। और जब हाइड करने के बाद भी मैंने इससे दूसरी आईडी से पूछा, तब इसने मुझे अपनी आईडी से ब्लॉक मार दिया। अबे अगर तू इतना ही है तो तू डिफेंड करना सीखना। कब तक इतनी परेशानियों से भागना सीखेगा बेटा? मत भाग। तो अब बात करते हैं डॉग की। तो डॉग अब एक बहुत सेफ हैंड्स में है और एक एनजीओ उसकी ट्रीटमेंट करा रहा है। तो अब हमें डॉग की तो कोई चिंता नहीं है, पर ऐसे वरिष्ठ लोगों से चिंता बहुत है हमें, क्योंकि ये लोग अपनी बीमारी, ऐसा बीमारी भाई मत कर यार, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी। मेरे को तो अभी भी मेरे आज मुंह से इतनी बार निकल गया, भगवान न करे कभी किसी को हो, और तू उसे ऐसे कर रहा है तो मत कर, ठीक है। और बाकी बात रही आप लोगों की, तो आप लोग, कोई मना नहीं कर रहा है कि आप कहीं डोनेट ना करें, आप लोग करें, लेकिन पहले पूरे ट्रीटमेंट्स देखें क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, उनके प्रिस्क्रिप्शन ले, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ले, बिल ले, उसके बाद आप पेमेंट करो। फूड डोनेट करना है तो अपने आप जाके खिला दो यार। जो एनजीओ अच्छा कर रहे हैं उन्हें दो, लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद। आप लोगों से यही उम्मीद है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, मत करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस शेयर और एंड तक वीडियो जरूर देखी होगी आपने अगर आप यहां तक आए हो। थैंक यू सो मच। जय श्री। रुको जरा, सबर करो भाई। मैं वीडियो बना ही रहा था तभी मुझे पता चलता है कि इसने ये वाला कमेंट डिलीट मार दिया है, लेकिन तेरे जैसों का भी इलाज मेरे पे बहुत अच्छे से है, मेरे को अभी भी दिख रहा है, और ये अभी भी आ रहा है वीडियो में। तेरे पे पूरी वीडियो बन चुकी है। तो मेरे को आप लोगों से यही कहना है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। जय श्री राम।